सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है दर्शन गुप्ता और आप हैं वाइटल विज्ञान चैनल पर। और आज मैं आपके लिए एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आया हूँ। ठीक है, विच इज़ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या होता है वो हम जानेंगे। तो शुरू करते हैं। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो कार्ल लिनायस जो हमारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने पहले 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। कार्ल लिनायस जिन्होंने बायनॉमिनल नॉमेनक्लेचर भी दिया। ठीक है, तो उन्होंने पहले किंगडम प्लांटे और किंगडम एनिमेलिया में 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। उसके बाद लेकिन इनमें से बैक्टीरिया, फंजाई और यूग्लिना को एक्सक्लूड किया उन्होंने। मतलब इन कैटेगरीज में, प्लांटे और एनिमेलिया में, ये इंक्लूड नहीं हो पा रहे थे। फंजाई, यूग्लिना या फिर जो अपने बैक्टीरियाज हैं वो इंक्लूड नहीं हो पा रहे थे। इसके लिए इसके ड्रॉबैक को कम करने के लिए आर.एच. विट्टेकर, उन्होंने 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन लाया। तो ये एक सिस्टम जो है, ये फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप दिखाता है ऑर्गेनिज्म के बीच में। पहले जो कार्ल लिनायस ने जो क्लासिफिकेशन दिया था, उसमें फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप नहीं था। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप का मतलब क्या है कि कैसे एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है। ठीक है, जैसे हम ह्यूमंस चिंपैंजी से कैसे रिलेटेड है, तो उसका जो ट्री बनेगा, हमारे एंसेस्टर्स जो थे उन्हीं से हम डिराइव हुए हैं, राइट। तो इसलिए फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप यहाँ पर इंपॉर्टेंस प्ले करता है। सो ये जो पिक्चर है, दिस इज ऑफ आर.एच. विट्टेकर। ओके, सो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कौन से 5 किंगडम्स आते हैं? ठीक है, तो फर्स्ट वन इज मोनेरा। ठीक है, मोनेरा मतलब प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो सिंगुलरली प्रेजेंट है, यूनिसेलुलर। ओके, यूनिसेलुलर नाम में ही बताता है मोनेरा। मोनेरा विच मीन्स मोनो। ओके, तो फिर इसमें जो आते हैं यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आते हैं। नेक्स्ट वन इज प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर बट यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आते हैं। अगर आपको डिस्टिंग्विश करने में प्रॉब्लम होती है, तो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जिनमें सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, लाइक क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, न्यूक्लियस एंड माइटोकॉन्ड्रिया। ऑन द अदर साइड प्रोकैरियोटिक में ऑर्गेनेल्स नहीं होते। तो इनमें जो प्रोकैरियोटिक में जो होता है, डीएनए इज नेकेड। मतलब वो डीएनए जो है साइटोप्लाज्म में नेकेडली प्रेजेंट होता है। लेकिन ऑन द अदर साइड यूकैरियोटिक में ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है डीएनए। ठीक है। सो नेक्स्ट इज प्लांटे। प्लांटे सब जानते हैं, नाम से ही पता चलता है, किंगडम ऑफ प्लांट्स। ओके, ठीक है। उसके बाद आता है फंगाई। फंगाई कहें या फंजाई कहें, इट डिपेंड्स अपॉन अस। ठीक है, तो फंजाई जो होते हैं, ये जो होते हैं, ये प्लांट और एनिमल्स के बीच के कुछ क्लास होते हैं। ठीक है, ये कुछ बीच का कुछ किंगडम है। तो इनके बारे में भी हम जानेंगे क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है एनिमेलिया। एनिमेलिया में जो होते हैं एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं, नाम से ही पता चलता है। ठीक है, तो इन सब के बारे में हम एक एक करके जानते हैं। तो फर्स्ट किंगडम इज किंगडम मोनेरा। मोनेरा जैसे मैंने बताया, मोनो मोनो मीन सिंगल। ये जो होते हैं यूनिसेलुलरली प्रेजेंट होते हैं। दीज आर प्रोकैरियोटिक, इनमें सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते। ठीक है, ये फाउंड होते हैं ऑल टाइप ऑफ एनवायरमेंट। ठीक है, हर टाइप ऑफ एनवायरमेंट में पाए जाते हैं। जैसे कि मतलब हार्श कंडीशन है, कोई एक्सट्रीम हॉट वेदर है या एक्सट्रीम कोल्ड वेदर है, वहाँ पर भी मोनेरा पाए जाते हैं। ठीक है, सो सेल वॉल इनका जो होता है, दैट इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। पेप्टिडोग्लाइकन इज वन टाइप ऑफ पॉलीसेकेराइड, ओके, विच इज फाउंड इन मोनेरा। और बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में कौन सा सेल वॉल बना होता है, तो दैट इज अ पेप्टिडोग्लाइकन। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट इज 70S राइबोसोम पाया जाता है मोनेरा में, जो है बैक्टीरिया में जो है 70S राइबोसोम पाया जाता है। सो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो पाया जाता है बैक्टीरिया में, दैट इज बाइनरी फ्यूजन या तो बडिंग। सो बाइनरी फ्यूजन क्या होता है? बाइनरी फ्यूजन जो होता है, ये जो हमारा बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया एक सेल से 2 सेल में डायरेक्टली डिवाइड होता है। इससे कोई ऑर्गेनल्स नहीं लगते, सेक्स ऑर्गेनल्स, इससे कोई स्पोर्स नहीं लगते। ये जो सेल है वो अपने आप 1 से 2 में डिवाइड होते हैं। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि जो बैक्टीरियल सेल है वो वेरी फास्ट ग्रो क्यों कर पाते हैं, बिकॉज ऑफ बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन उन्हें हेल्प करता है फास्ट ग्रो करने में। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये पहले एक सेल था, फिर इसने अपने डीएनए को डिवाइड किया, 2 डीएनए हो गए। ठीक है, उसके बाद इसने अपने सेल को डिवाइड किया। ठीक है, सेल डिवाइड करने के बाद 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल बने। गौरतलब करने की बात है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो दोनों सेल जो हैं, दे आर वेरी आइडेंटिकल इन द जेनेटिक मेकअप। ओके, ये दोनों जेनेटिक मेकअप में बिल्कुल आइडेंटिकल, मतलब इनमें कोई भी जरा भी डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है, सो इन्हें इवोल्यूशन लाने के लिए कॉन्जुगेशन विच इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना होगा। ठीक है, सो कॉन्जुगेशन क्या होता है वो हम जानेंगे। उससे पहले हम जान लेते हैं व्हाट इज बर्डिंग। सो बर्डिंग क्या होता है? सिंपल सा बर्ड फॉर्म होना। ठीक है, अगर कोई सेल प्रेजेंट है तो सेल से अगर छोटा सा बर्ड फॉर्म होता है, ठीक है, दैट इज बर्डिंग। तो वो बर्ड क्या होता है, वो दूसरे मतलब वो अनदर सेल में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, सो अगर सेक्सुअल जो अगर हमें अगर कोई वेरिएशन लाना है तो उसके लिए कॉन्जुगेशन प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सो कॉन्जुगेशन क्या होता है वो हम देखते हैं। सो इन कॉन्जुगेशन इन कॉन्जुगेशन, ये जो 2 सेल है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 बैक्टीरियल सेल है। ठीक है, तो एक सेल के पास मतलब दोनों सेल के पास अपना अपना डीएनए है। ठीक है, खुद का अपना डीएनए है, लेकिन सेल्स के पास एक प्लाज्मिड भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, दोनों सेल्स के पास प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये जो प्लाज्मिड है ये एक्स्ट्रा डीएनए होता है सेल में। तो सेल ए सेल बी को ये प्लाज्मिड थ्रू द पाइलस पास करता है। सो व्हाट इज पाइलस? पाइलस इज नथिंग बट जो हमारे बैक्टीरियल सेल होते हैं उनके ऊपर जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, दे आर पाइलस। सो अगर ये प्लस स्ट्रेन है तो इसका जो पाइलस है ये माइनस स्ट्रेन के साथ जाके, माइनस बैक्टीरिया के साथ जाके अटैच होगा और इसके थ्रू पास होगा हमारा प्लाज्मिड।
और प्लाज्मिड पास होने के बाद क्या होता है, ये प्लाज्मिड जो है इस बैक्टीरिया के साथ इस डीएनए के साथ कॉन्जुगेट होता है। दैट इज वाई द नेम इज गिवन कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेट मतलब ज्वाइन होता है, और इससे क्या आती है, वेरिएशन आती है डीएनए में, ठीक है। सो दे आर क्लासिफाइड इनटू आर्की बैक्टीरिया, ओके, एंड यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया मतलब क्या, ट्रू बैक्टीरिया। ट्रू बैक्टीरिया मतलब दे आर रियल बैक्टीरिया, दे आर फाउंड एवरीवेयर इन दी एटमॉस्फेयर, ठीक है। एंड आर्की बैक्टीरिया क्या होता है, दे आर फाउंड इन एक्सट्रीम्स। सो दीज आर सम स्ट्रक्चर्स, बैक्टीरिया शेप्स, ठीक है। तो बैक्टीरिया जो होते हैं बैसिलस के थ्रू प्रेजेंट होते हैं, बैसिलस विच आर दिस टाइप ऑफ सेल्स, ठीक है, रॉड लाइक सेल्स होते हैं, और ये प्रेजेंट होते हैं, वन सिंगुलरली भी प्रेजेंट हो सकते हैं, ऐसे जॉइंट भी प्रेजेंट हो सकते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। उसके बाद होते हैं कोकस। कोकस आर सर्कुलर विच आर स्फीयर शेप्ड, ठीक है। कोकस कैन ऑल्सो प्रेजेंट इन द यूनिसेलुलरली, या तो चार चार के ग्रुप में भी प्रेजेंट हो सकते हैं, या तो पैचेस में प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। डिपेंड्स ऑन द बैक्टीरिया ऑफ विच टाइप ऑफ बैक्टीरिया इट इज, ठीक है। उसके बाद ये स्पाइरलस भी हो सकते हैं, विच मीन स्पाइरल बैक्टीरिया कैन ऑल्सो बी स्पाइरल, ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट किंगडम इज किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा जो है ये यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। किंगडम मोनेरा जो था यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे, राइट। तो ये जो होते हैं यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म मतलब क्या, इनमें प्रेजेंट है ऑर्गेनेल्स। सो इनमें जो होती है 5 टाइप्स ऑफ प्रोटिस्टाज आर फाउंड। फर्स्ट इज प्लांट लाइक प्रोटिस्टा। तो प्लांट लाइक प्रोटिस्टा क्या होते हैं, दे आर सिंपली प्लांट लाइक यूनिसेलुलर लाइफ। आपने देखा होगा जो हमारे पॉन्ड्स होते हैं वो ग्रीन हो जाते हैं, ग्रीन कलर हो जाते हैं, तो दैट इज बिकॉज ऑफ प्रोटिस्टा एंड अल्गे, ठीक है। अल्गे भी होते हैं और उसमें प्रोटिस्टा भी फाइंड होते हैं। प्रोटिस्टा नथिंग बट सिंगल सेल, ठीक है। तो अब प्लांट लाइक प्रोटिस्टा है तो उसमें क्या प्रेजेंट होगा, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा। अब प्लांट लाइक प्रोटिस्टा जो होते हैं इनको फाइटोप्लैंक्टन्स भी कहते हैं। इनमें डायटम्स भी आते हैं। डायटम्स जो होते हैं सी में होते हैं, ठीक है, सी में पाए जाते हैं डायटम्स, और दे आर वेरी रिजिड, ओके। सो फाइटोप्लैंक्टन्स जब आते हैं तो फाइटोप्लैंक्टन्स को ईट करने के लिए वहां पर आते हैं जू प्लैंक्टन्स। तो जू प्लैंक्टन्स जो होते हैं दैट आर डायनोफ्लैजेलेट्स, ठीक है। तो फाइटोप्लैंक्टन्स जब प्रेजेंट होते हैं तो इसलिए जो वाटर बॉडी होती है वो ग्रीन हो जाती है, बिकॉज दे हैव क्लोरोफिल। लेकिन जो जू प्लैंक्टन्स में जो आते हैं डायनोफ्लैजेलेट्स, ये डायनोफ्लैजेलेट्स की वजह से ना जो सी होता है दैट इज कन्वर्ट्स इनटू द रेड कलर, इसे हम कहते हैं रेड टाइड भी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो जू प्लैंक्टन्स है, ये जू प्लैंक्टन्स क्या करते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स को ईट करते हैं, ठीक है। दे आर ऑल्सो यूनिसेलुलर। ये जो जू प्लैंक्टन्स है फाइटोप्लैंक्टन्स को ईट करते हैं, ठीक है। देन एनिमल लाइक प्रोटिस्टा भी होते हैं। एनिमल लाइक प्रोटिस्ट मतलब क्या है, इनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा, राइट, ठीक है। दे आर मोटाइल, दे कैन मूव थ्रू फ्लैजेला, और ये भी जू प्लैंक्टन्स में आते हैं, ठीक है। ये भी जो है फाइटोप्लैंक्टन्स को ईट करते हैं। तो डायनोफ्लैजेलेट्स और फाइटोप्लैंक्टन, ये एनिमल लाइक प्रोटिस्ट बोथ कैन ईट द फाइटोप्लैंक्टन्स, ठीक है। नेक्स्ट इज फंगाई लाइक प्रोटिस्ट। फंजाई लाइक प्रोटिस्ट, तो फंजाई लाइक प्रोटिस्ट मतलब सिंपल ये फंजाई लाइक होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है दैट इज ऑफ प्लाज्मोडियम। ये जो प्लाज्मोडियम होता है ये मलेरिया को कॉज करता है। ये प्लाज्मोडियम जो है मलेरिया को कॉज करता है। आपने सुना होगा एनोफिल मस्कीटो से मलेरिया कॉज होता है। तो जो मस्कीटो मलेरिया कॉज करता है वो होते हैं एनोफिलिस फीमेल मस्कीटोस, ठीक है। और इनके जो गट में होता है यहाँ पर ये प्रोटिस्ट फाउंड होता है, ठीक है, प्लाज्मोडियम। नेक्स्ट इज यूग्लिनॉइड्स। अब यूग्लिनॉइड्स जो होते हैं दे आर ऑल्सो मोटाइल, ठीक है। दे आर काइंड ऑफ एनिमल और प्लांट का मिक्सचर, बिकॉज दे कैन मूव। फर्स्ट ऑफ ऑल दे कैन मूव, एंड सेकेंड थिंग दे हैव क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट मतलब क्या है, वो खुद का फूड खुद से प्रोड्यूस कर सकते हैं और खुद मूव भी कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज अ वेरी यूनिक फीचर ऑफ यूग्लिनॉइड्स, ठीक है। So this was kingdom protista. So next kingdom is kingdom plantae. So plant क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ मतलब क्या, दे कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड, ठीक है। वो खुद प्रोड्यूस कर सकते हैं अपना फूड थ्रू द क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। उसके बाद दे आर मल्टी सेलुलर मेंबर्स, दे आर यूकैरियोटिक, दे कंटेन क्लोरोफाइल, ओके। प्लांट्स है तो क्लोरोफिल 100% प्रेजेंट होगा, ठीक है। इनके सेल वॉल जो होते हैं मेड अप ऑफ सेलुलोज। इनका जो सेल वॉल होता है सेलुलोज से बना हो जाता है। सो इनके लाइफ साइकिल में, प्लांट्स के लाइफ साइकिल में दो डिस्टिंक्ट फेजेस होते हैं, ठीक है। फर्स्ट इज गैमेटोफिटिक एंड नेक्स्ट इज स्पोरोफिटिक। नाम से ही पता चलता है गैमेटोफिटिक। गैमेट, गैमेट मतलब क्या, इसमें सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, गैमेट्स, मेल गैमेट, फीमेल गैमेट, ठीक है। सो जो हमारे जो फ्लावरिंग प्लांट्स है दे आर गैमेटोफिटिक। बट कुछ प्लांट्स जो होते हैं जो उनका जो मेजर लाइफ होती है वो स्पोरोफिटिक होती है। जैसे हमने अगर ऑरोकेरिया जो क्रिसमस ट्री होती है वो स्पोरोफिटिक लाइफ को मेजरली फॉलो करते हैं, उसमें स्पोर प्रोड्यूस होते हैं। हम देख सकते हैं वहाँ पर ऐसे कोन्स प्रेजेंट होते हैं जिसके कोन्स की हेल्प से वो स्पोर्स रिलीज करते हैं, ओके। सो हर प्लांट के पास गैमेटोफिटिक एंड स्पोरोफिटिक का कन्वर्जन होता है, ठीक है। तो गैमेट्स, किसी में हम गैमेट को देख सकते हैं प्रेजेंस और किसी में हम स्पोर्स का प्रेजेंस देख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। किंगडम प्लांटे डिवाइडेड इनटू टू, ओके, विच आर क्रिप्टोगैम्स एंड फेरिनोगैम्स। तो व्हाट इज क्रिप्टोगैम, क्रिप्टोगैम ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें फ्लावर नहीं प्रेजेंट होता, ठीक है, विच डोंट हैव फ्लावर। तो क्रिप्टोगैम्स किसमें नहीं प्रेजेंट होते हैं, टेरिडोफाइट एंड ब्रायोफाइट, ठीक है। और ऑन द अदर साइड फेरिनोग्राम्स आर जो प्लांट्स विच हैव फ्लावर्स प्रेजेंट, ठीक है। तो दे आर जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ठीक है। तो टेरिडोफाइट्स जो होते हैं ऐसे कुछ प्लांट्स उगे होते हैं। तो ये जो प्लांट्स होते हैं ये प्लांट्स को हम कहते हैं फर्न्स, ठीक है, फर्न्स कहते हैं। तो दिस इज अ प्लांट ऑफ नेफ्रोलेपिस, ठीक है। नेफ्रोलेपिस प्लांट होता है, इसके पीछे जो होते हैं स्पोर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इनमें फ्लावर्स नहीं होते, इनमें स्पोर्स होते हैं, स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अनदर टाइप ऑफ प्लांट इज ब्रायोफाइट। आपने वॉल पर देखे होंगे ऐसे कुछ प्लांट्स को प्रेजेंट होते हैं, जब जहाँ पे पानी ज़्यादा जमा हो जाता है तो ऐसे ब्रायोफाइट्स आ जाते हैं। सो ये इनके पास भी स्पोर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये जो प्लांट है दिस इज मार्केंशिया। मार्केंशिया प्लांट है, ये जो होता है जो मॉइस्टी एरिया में प्रेजेंट होता है, ठीक है। मॉइस्टी एरिया में किसी प्लांट के ऊपर प्रेजेंट हो गया, या जब हमारे किसी वॉल पर अगर
ज़्यादा मॉइस्चर हो गया तो वहाँ पर भी ब्रायोफाइट्स ग्रो हो जाते हैं बहुत ईज़िली, ठीक है। उसके बाद जो जिम्नोस्पर्म होते हैं, दिया जिम्नोस्पर्म बेसिकली जो मैंने बताया आपको क्रिसमस ट्री या पाइनस कोन, आप पाइनस ट्री सुना होगा आपने, पाइनस ट्री सुना होगा, जो बड़े-बड़े पेड़ होते हैं ऑन दी हिमालयन रीजन, बहुत बड़े-बड़े जो हमारी मूवीज़ में पेड़ दिखाए जाते हैं। सो दे आर जिम्नोस्पर्म। इनके इनके ऊपर जो है प्रेजेंस ऑफ कोन दिखता है, ऐसे हमें शाइनी कोन दिखता है प्रेजेंस, ठीक है। ऐसे कोन प्रेजेंट होते हैं, दे आर वेरी ब्यूटीफुल, ओके। सो जिनके पास कोन प्रेजेंट होता है दे आर फ्रॉम जिम्नोस्पर्म, ठीक है। और नेक्स्ट आता है जो एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म आर वेरी बेसिक। एंजियोस्पर्म हमें हमारे आसपास हर जगह देखने को मिल जाते हैं। दे आर द फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है। एंजियोस्पर्म्स आर फ्लावरिंग प्लांट जिनके पास फ्लावर्स होते हैं, ट्रू फ्लावर्स, लाइक अ मैंगो, सनफ्लावर, इवन बनियन ट्री, पीपल ट्री, ऑल द प्लांट्स फॉल अंडर द एंजियोस्पर्म, ठीक है। नेक्स्ट किंगडम इज किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई जो होते हैं, दीज आर यूकैरियोटिक, राइट, बिकॉज इनके पास ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं सबके पास, ठीक है। हेट्रोट्रॉफ, नाउ व्हाट इज हेट्रोट्रॉफ? हेट्रोट्रॉफ मतलब ये खुद का फूड नहीं बना सकते, दे हैव टू गेट इट फ्रॉम समवेयर एल्स, ठीक है। मतलब इन्हें कहीं से मतलब जो न्यूट्रिशन है जो लेना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। दे आर फाउंड इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस। देन दे कैन बी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, ठीक है। यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं फंजाई, ठीक है। मल्टीसेलुलर फंजाई हमने देखने को मिलता है, वेरी सिंपल एग्जांपल इज अवर मशरूम फंजाई, व्हिच इज अ फंजाई, मशरूम इज अ फंजाई, ठीक है। तो दे आर मल्टीसेलुलर फंजाई। और यूनिसेलुलर फंजाई में अगर हम एग्जांपल देखना चाहें तो यीस्ट, यीस्ट जो होता है जिसे हम बेकिंग में यूज करते हैं, दैट इज अ एग्जांपल ऑफ यूनिसेलुलर फंजाई, ठीक है। सो इनमें जो होता है प्रेजेंस ऑफ हाइफे होता है। तो प्रेजेंस ऑफ हाइफे मतलब क्या? दीज आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। इन जो हाइफे के मिलने से क्या बनता है? एक माइसिलियम बनता है, और माइसिलियम के बनने से जो एक पूरा फंजाई बनता है, ठीक है। टोटल एक जो हमारा मशरूम है वो बनता है। तो मशरूम इज मेड अप ऑफ हाइफे। हाइफे आर नथिंग बट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से ही माइसिलियम बनता है। और माइसिलियम इज लाइक नथिंग लाइक, अगर आप बहुत सारे थ्रेड्स को एक साथ मिला दें और एक लंबा थ्रेड बना दें तो दैट इज अ माइसिलियम। सो इसका जो सेल वॉल है वो कंपोज होता है काइटिन से, ठीक है। अब जो हमने बैक्टीरिया में पढ़ा था, देयर वाज अ पेप्टिडोग्लाइकन, प्लांट्स में दैट वाज अ सेलुलोज, और जो फंजाई में होता है दैट इज मेड अप ऑफ काइटिन। सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज सीन, इसमें दोनों देखा जाता है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज सीन बाय oogoनियम और आर्चिगोनियम, ठीक है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो देखा जाता है स्पोर्स से देखा जाता है, ठीक है। सो ये फंजाई, किंगडम फंजाई जो है, इसको और क्लासिफाई किया जाता है इन द फाइकोमाइसिटिस, एस्कोमाइसिटिस, बेसिडियोमाइसिटिस एंड ड्यूट्रोमाइसिटिस। सो फाइकोमाइसिटिस जो होते हैं दे आर अलगा लाइक फंजाई, ठीक है। ये अलगा लाइक फंजाई होते हैं। अलगा लाइक फंजाई मतलब क्या है? बिकॉज दे नीड वाटर, ठीक है, वाटर टू ग्रो। फाइकोमाइसिटिस जो होते हैं इसमें हमारा एक होता है ब्रेड मोल्ड। ब्रेड मोल्ड तो हमने सबने देखा होगा, ब्रेड के ऊपर जो फंजाई ग्रो हो जाते हैं, दे आर फाइकोमाइसिटिस। तो फाइकोमाइसिटिस के पास कुछ ऐसी बॉडीज होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज एस्कोमाइसिटिस। एस्कोमाइसिटिस की खास बात क्या है पता है? सो इसके जो स्पोर्स होते हैं, इसके जो बॉडी होती है, फ्रूटिंग बॉडी होती है, वो कुछ इस प्रकार से होती है। इनमें जो स्पोर्स हैं वो 8 के इसमें प्रेजेंट होते हैं, इसके लिए इन्हें कहा जाता है एस्कोमाइसिटिस। दिस टाइप ऑफ स्पोर प्रोड्यूसिंग फंजाई आर नोन एज एस्कोमाइसिटिस। इसके बारे में आप आगे डिटेल में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, अभी फिलहाल आपको जानने जरूरी है कि व्हाट इज द एस्कोमाइसिटिस। नेक्स्ट जो आते हैं हमारे पास फंजाई, दैट आर बेसिडोमाइसिटिस। बेसिडोमाइसिटिस ये जो होते हैं हमारे जो बेसिक फंगस होते हैं अपने मशरूम, बेसिडो। सो बेसिडोमाइसिटिस में जो होते हैं बेसिडियोस्पोर्स पाए जाते हैं। सो बेसिडोमाइसिटिस में आप देख सकते हैं कुछ ऐसे प्रकार के फंजाई होते हैं। आपने इवन फंजाई ब्रैक्ट भी देखा होगा, तो रॉटन वुड होती है उसके बाद भी कुछ फंजाई प्रेजेंट होते हैं लाइक ब्रैक्ट। सो दे आर ऑल्सो द बेसिडोमाइसिटिस, ठीक है। नेक्स्ट आर ड्यूट्रोमाइसिटिस। ड्यूट्रोमाइसिटिस मतलब दे आर इम्परफेक्ट फंजाई, मतलब दे आर नॉट प्योर फंजाई, बिकॉज जो अदर फंजाई टाइप है उसमें हम जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख सकते हैं, बट ड्यूट्रोमाइसिस में सिर्फ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है, ठीक है। तो ड्यूट्रोमाइसिस में जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है दैट इज ड्यू टू द कोनिडिया। तो दिस कोनिडिया, इनके कोनिडिया के स्प्रेड करने से ही दे प्रोड्यूस, ठीक है, दे गेट स्प्रेड, ओके। तो इनमें जो होता है सिर्फ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, और रेस्ट ऑफ द 3 में सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट किंगडम इज किंगडम एनिमेलिया। इट इज़ वेरी इजी किंगडम, ठीक है। सो इनमें जो होते हैं मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक है। मल्टी सेलुलर हेटेरोट्रॉप्स। हेटेरोट्रॉप्स मतलब क्या? दे कैन नॉट प्रोड्यूस देयर ओन फूड, तो दे हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन द अदर प्रोडक्शंस, लाइक, राइट। से दे लैक सेल वॉल। इनके पास जो होता है सेल वॉल और क्लोरोफिल नहीं होता। सेल वॉल अगर प्रेजेंट होता है इनके पास, सो आपको लगता है कि जो एनिमल होता है दे कैन बी मोटाइल, दे कैन नॉट बी मोटाइल। अगर सेल वॉल होता है तो दे कैन नॉट बी मोटाइल और रिजिड होता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर सेल वॉल लैक होता है, इसलिए हम बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं। अगर हमारे पास सेल वॉल होता है तो वी विल बी अ रिजिड ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और हमारे पास क्लोरोफिल नहीं होता, ठीक है। अगर हमारे पास क्लोरोफिल होता तो हम खुद का फूड प्रोड्यूस कर पाते और हमें दूसरों पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता फूड के लिए, ठीक है। ठीक है। दे आर ऑल यूकैरियोटिक। ऑल यूकैरियोटिक मतलब दे हैव ऑल द ऑर्गेनल्स प्रेजेंट, ठीक है। So they are distinguished in vertebrates and invertebrates. So now what are vertebrates and invertebrates? So vertebrates ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके पास बैकबोन प्रेजेंट होती है, ठीक है, हमारी स्पाइन। जिनके पास स्पाइन प्रेजेंट होती है दे आर वर्टिब्रेट्स, और जिनके पास स्पाइन एब्सेंट होती है दे आर इनवर्टिब्रेट्स, ओके, ठीक है। इन सब जो कैटेगरीज के बारे में हम आगे बहुत अच्छे से जानेंगे, ठीक है। इनके बारे में हम एक अदर वीडियो में अच्छे से जानेंगे। फिलहाल के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।